सोमवार सुबह आसनसोल नगर निगम के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत डीपूपाड़ा इलाके के एक लेडीज कॉर्नर में अचानक आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान की मालकिन गोपाल नगर इलाके में रहती हैं। जब उनको उनकी दुकान में आग लगने की खबर का पता चला तो वे अनन फनन में अपने दुकान के पास आई तो देखा कि उनकी दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जब पत्रकारों ने उनसे नुकसान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आपको बता दें कि ये एक लेडीज कॉर्नर है जहां महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चूड़ियां, बिंदी आदि उपलब्ध रहते थे, लेकिन अचानक इस दुकान में इतने भयावह आग लग जाने से दुकान की मालकिन का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की जानकारी पाकर 30 नंबर वार्ड की पार्षद गोपाल हालदार भी मौके पर पहुंच गई। আমি আর আমার দাদা দৌড়ে এসেছি, এসে দেখি সব চারটা হয়ে গেছে। কি করে আগুনটা লেগেছে? ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট থেকে মনে হয়ে গেছে। কত টাকার জিনিস বেরিয়ে? প্রায় 10 লাখ টাকার ওপরে জিনিস ছিল, তারও বেশি ছিল। সমস্তই একটা দোকানে তো 10 লাখ টাকা জিনিস থাকে, তার বেশি থাকে। পার্লার রয়েছে, তারপরে কসমেটিকের সব কাপড় ছিল, আইসক্রিম, তারপরে আইসক্রিম, কাপড়ের দোকান ছিল, মানে একটা লেডিস দোকান। মানে 10 লাখ টাকা কি 20 লাখ টাকার জিনিসই নষ্ট হয়েছে। এইটা যদি মানে এখন সম্ভব হয় মানে ওকে সাহায্য করা, সেটাই আমরা চেষ্টা দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি শূন্যতে দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়েটা আবার সেই শূন্যতেই এখন দাঁড়িয়ে, সেটা আমরা চাইছি, চেষ্টা করে দেখবো দাদা আসুক, অমরদা আসুক, যে আমরা সবাই মিলে ওকে যদি ভালো সাহায্য করতে পারি। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय सोमवार को स्टेशन रोड पर स्थित बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के नर नारायण सेवा में पहुंचे। सोमवार को उन्होंने बासुकीनाथ सेवा समिति में अपनी तरफ से जरूरतमंदों को भोजन करवाया। इस मौके पर बासुकीनाथ सेवा समिति के कर्णधार सज्जन जालुका, पवन गुडगुडिया सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति और उनकी पूरी टीम को लगातार पिछले 6 साल से इस कार्य को करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगातार 6 वर्ष तक रोजाना हर मौसम में लोगों को भोजन करवाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति ये कार्य करती आ रही है। इसके लिए उन्होंने सज्जन जालुका सहित उनकी पूरी टीम की सराहना की और निगम की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं उद्योगपति पवन गुडगुडिया ने मेयर विधान उपाध्याय को आज के नर नारायण सेवा में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि क्योंकि ये कार्यक्रम आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए उनका सहयोग बेहद जरूरी है। पवन गुडगुडिया ने कहा कि आने वाले समय में रेलवे के सहयोग से रानीगंज में भी इस तरह का कार्यक्रम जरूर किया जाएगा। सभापति सम्पादक सह समस्त যারা রয়েছেন এর সাথে যুক্ত এবং তাছাড়া আসানসোলের সমস্ত ব্যবসায়ী যারা মানুষের সেবা করতে চাইছেন, মানে এটা বিরল ঘটনা, বিরল জিনিস যে কন্টিনিউ প্রসেসে ঝড় বৃষ্টি যাই হোক, রোদ হোক, যেটাই হোক, ঠান্ডা হোক, এই প্রোগ্রামটা কিন্তু চালু থাকে। তো আমি ওনাদের
মানে প্রণাম জানাচ্ছি এবং আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের মানে যখন দরকার পড়বে আমরা নিশ্চিতভাবে ওনাদের পাশে দাঁড়াবো এবং সাথে থাকবো। तो यहाँ पर आज जो बुलाया उनको सम्मानित भी करना हमारा एक उद्देश्य था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेयर साहब तक हमारी ये बात पहुँचनी चाहिए कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, आज पिछले 6 साल हमने पूरा करके ये हमारा 7वां साल चल रहा है। आज मैं यही समझता हूँ कि ये जो नर नारायण सेवा का जो काम है ये एक बहुत संतोष का काम है। ये जज्बा जो है हर कोई नहीं रख सकता है और हमारी यही कोशिश है कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में हमारा रानीगंज में भी यही काम जो नर नारायण सेवा का जो कार्य है इसको रानीगंज में भी स्टार्ट करने के लिए हम जो है रेल प्रशासन के साथ हमारी बात चल रही है और हमको आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पूरा सहयोग की हम आशा करते हैं, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं ये आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और ये जो आज कार्य हो रहा है ये सामाजिक कार्य जो हो रहा है ये आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी एक गर्व की बात है। इसलिए मैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मेयर साहब विधान उपाध्याय जी से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो हमेशा जब भी याद करें वो यहाँ पर आके हमारे पूरी टीम को जो है बहुत मोटिवेट करेंगे, मैं आशा करूंगा। और आने वाले समय में हम आसनसोल में उनके अगर कोई निर्देश होगा कि और कहीं पे करना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये मेरा उनसे वादा है कि जहाँ पर वो बोलेंगे वहाँ पर हम ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। आसनसोल नगर निगम के घोषित उप मेयर वसीमुल हक के नेतृत्व में आज गारुई नदी के साफ सफाई कार्य का जायजा लिया गया। इस संदर्भ में वसीमुल हक ने कहा कि गारुई नदी की साफ सफाई का काम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे आसनसोल नगर निगम द्वारा युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से इस नदी की साफ सफाई न होने से इस कार्य में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि बहुत जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से भी अपील की है कि वे इस नदी को गंदा ना करें, अपने घर की गंदगी और कचरा नदी में ना फेंकें। नदी सफाई का जो इस बोर्ड में हम लोग फैसला लिए थे तो गारुई नदी का पहला डिमार्केशन का काम जो है नापी हो चुका है। पिलर भी दिया जाएगा, जो घर पड़ रहा है उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर दिया जाएगा कि ये घर नदी के अंदर में है। साथ साथ दूसरा जो है वर्षा से पहले नदी का सफाई कल्ला मोड़ की तरफ से हम लोग का जो है काम नदी का सफाई का शुरू हो गया कि निकासी का पानी का व्यवस्था हो। कल्ला मोड़ और आपका जाके गोपाल नगर ये 2 जगह हम लोग देखें जहाँ पे काम चल रहा है और काम को तेजी करने के लिए हम लोग वार्ड नंबर 25, 26, 24 का इलाका, 28 का इलाका से जो कसारमाला ब्रिज से सिद्दीक ब्रिज और पल्लू ब्रिज ये इलाका में जो गुजरता है वहाँ पर कभी हम लोग दौरा किए हैं, जिससे कि 2-1 दिन में मशीन अब वहाँ पे से उतरेगा। कसारमाला का जो लोहा पुल है गारुई नदी का वहाँ से उतर के तो नेशनल मैरिज हॉल की तरफ में और उधर से फिर पल्लू ब्रिज एक बार सेतु ये इलाका को क्लियर करते हुए दाएं बाएं साइड में जाएगा और जितना नदी से माल निकाला जाएगा, गहराई किया जाएगा, उस माल को गार्बेज को मैंने 100% होने सके। इम्प्रूवमेंट जिस तरह का है उसमें 100% माल सिर्फ होने सकेगा, लेकिन ये कोशिश रहेगा कि 100% माल को दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये फिर नदी में नहीं आए। इससे पहले जैसे हुआ था कि सफाई करके दोनों साइड में माल रख दिया गया था, इस पर माल को लोग शिफ्टिंग करने का टेंडर में व्यवस्था कि वो माल को नदी से निकाल के बाहर दूसरे जगह फेंक देना ताकि वो फिर नदी में नहीं जाए। और दूसरी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के जरिए आसनसोल की आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप बहुत सारा कारोबार करते हैं, बैग का कारखाना है, कपड़े का कारखाना है, या आप शहर का जो स्क्रैप माल लेते हैं स्क्रैप का है, जो भी है, कचरा को नदी में बने एक सिस्टम है कॉर्पोरेशन का सफाई का इंतजाम करता है। कॉर्पोरेशन जो है गार्बेज सफाई करती है, तो जो कॉर्पोरेशन का गार्बेज का सिस्टम है सफाई का, उस सिस्टम में आप गार्बेज दीजिए, लेकिन नदी में ना। दूसरी तरफ लोग अपना अच्छा सुंदर तो घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाने के समय में जो राविश निकलता है वो राविश को ले जाके गारुई नदी में फेंक दे रहे। तो आपका घर तो सुंदर हो जा रहा है, लेकिन आप जो कचरा निकला उसको नदी में फेंक के शहर का सुंदरता को आप खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नगर निगम आपका उसका सिस्टम बनाया है, आप हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ में तो रब्ता करें और अपना गार्बेज को दूसरी जगह
वजह से जाम हो जाना और फिर बरसात के समय में सैलाब का जैसा माहौल तैयार हो जाने से लोगों का जो नुकसान है, इस नुकसान का जिम्मेदार आप भी होइएगा, नुकसान आपको भी होगा। ये थोड़ा सा गलती हमारा बाद में बड़ा नुकसान बन जाता है। इसलिए कॉरपोरेशन जहाँ पे सफाई के लिए कोशिश कर रहा है कि नदी का निकासी व्यवस्था सही हो, नदी साफ सुथरा हो, वहीं पे लोगों का सहयोग के लिए, लोगों के ताउन के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मकान बनाने वक्त गार्बेज या जो कारोबारी गार्बेज कचरा है वो नदी में ना फेंकें, कृपया नदी को जाओ। इससे कितने सालों के बाद इस तरह से सफाई किया जा रहा है? देखिए, नदी का सफाई तो इससे पहले भी मैंने अगला बरसात से पहले भी किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट छोटा नहीं है। कॉर्पोरेशन अपने क्षमता के अनुसार जो है अगला बार भी किया सफाई रेल पार्क के अंदर में, इस बार भी किया जा रहा है कॉर्पोरेशन नगर निगम का। इस बार कितने का टेंडर किया गया इस सफाई के लिए? ये भी हम लोग पाट कर रहे हैं, छोटा छोटा करके, क्योंकि इसके लिए बीपीआर जो है हम लोग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गंगा एक्शन प्लान में मिल जाता है तो इसका और भी सुंदरीकरण और भी गहराई किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेशन के लिए संभव नहीं है। कॉर्पोरेशन अपने ओन फंड या राज्य का स्टेट फंड से काम कर सके, लेकिन अभी स्टेट से जितना फंडिंग अलॉटमेंट हो रहा है जैसे जैसा वो काम को उतारा गया है, काम किया जा रहा है। आने वाला दिन में हम लोग चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि इसके लिए गंगा एक्शन प्लान का जो हम लोग को स्कीम प्रोजेक्ट पास करके नदी का सुंदरीकरण व्यवस्था। एक अस्थायी ब्रिज निर्माण की मांग पर दामोदर बिहारी नाथ सेतु बांध कमेटी की तरफ से दामोदर नदी के किनारे सोमवार को विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि दामोदर नदी पर पश्चिम बर्धमान को बांकुड़ा और पुरुलिया से जोड़ने वाली अस्थायी ब्रिज के बदले एक स्थायी ब्रिज का निर्माण किया जाए। सेतु बांध कमेटी के सदस्य सबूल चक्रवर्ती ने बताया कि जहां जो अस्थायी ब्रिज बनाया गया है वे हर साल बारिश में टूट जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बारिश के बाद इसको फिर से बनाने में ही 5-6 महीने बीत जाते हैं, इसलिए हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 2021 के 27 जून को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यहां पर एक अस्थायी सेतु का निर्माण करवाना था। उन्होंने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश अनुसार और मंत्री मलाय घटक के प्रयासों से यहां पर सेतु बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुमोदन भी मिल चुका है और 3 मार्ग भी चिन्हित कर लिए गए हैं और पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन दामोदर बिहारी नाथ सेतु बांध कमेटी के सदस्य चाहते हैं कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण हो, जिससे पश्चिम बर्धमान से बांकुड़ा और पुरुलिया जाना और आसान हो। उन्होंने बताया कि यहाँ एक अस्थायी पुल बन जाने से लोगों को नौकरी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं पाने में भी काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस सेतु बांध कमेटी से जुड़े एक और व्यक्ति ने भी यहां जल्द से जल्द अस्थायी ब्रिज बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखकर यहां अस्थायी पुल निर्माण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि बांकुड़ा के जिला शासक तक को पत्र लिखकर यहां जल्द से जल्द अस्थायी सेतु निर्माण करने की बात कही गई है। সমস্যা রয়েছে আপনাদের এখানে? অনেক কষ্ট দাদা আমাদের। একজন বলো বলো। সমস্যাটা হচ্ছে যে এই পার থেকে ওই পার যেতে প্রচুরই সমস্যা হয়, কারণ এই বাসের কাট দিয়ে যাতায়াতটা করাটা খুবই কষ্টকর, কারণ যখন তখন এটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, জলে ডুবে যেতেও সম্ভাবনা থাকে। তো এখন তোমাদের কি দাবি রয়েছে? এখন পাকা সেতুর জন্যই দাবি রয়েছে। পাকা সেতু হয়ে গেলে বেশিরভাগ অনেকজনেরই সুবিধা হবে। তো তোমার নাম কি? আমার নাম প্রিয়া সাউ। এখানে সমস্যাটা কি এবং আপনার দাবি দেওয়া কি রয়েছে? আমাদের দাবি দেওয়া একটাই, আমরা এই এলাকার মানে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিয়ে আমরা একটা কমিটি তৈরি করেছি, দামোদর বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি। এই কমিটির একটাই দাবি, দামোদরের উপর একটা পাকা সেতু চাই, যেখানে সরকারের থেকে প্রচুর টাকা স্যাংশন করে বহু ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে প্রতি বছর। সেখানে এই বাঁকুড়া
পশ্চিম বর্ধমানকে একটা সংযোগ বা মিলন সেতু যদি করা হয় তাহলে এই এলাকার মানুষের ভীষণ উপকার হয়। সরকারের পর্যটন শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে পরিবহন শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক দিকটা আমূল বদলে যাবে, এটা আমরা মনে করি। তো আপনারা এর আগে তো অনেকবার আন্দোলন করেছেন। এর আগে আন্দোলন হয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন হয়েছে, তবে এবার আমরা যেটা শুরু করেছি, আমরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পূর্তমন্ত্রী থেকে শুরু করে সেচ মন্ত্রী থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে খনিজ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা তাছাড়া ইস্কোর যে সুপার বস আছেন সিও তাকে দিয়েছি, আমরা এডিডিএকে দিয়েছি, ওদিকে বাঁকুড়া পৌরসভাকে দিয়েছি, বাঁকুড়া ডিএমকে দিয়েছি, যাতে সবাই মিলে একটা সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই ব্রিজটা সম্মিলিত প্রয়াসে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। তার জন্য আমরা আমাদের মতো সাধ্যমতো আমাদের এই কমিটির পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি। মূল দাবি কি রয়েছে? এই যে দেখলাম ব্রিজের মধ্যে আজকে আপনারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন, তো সেটার কারণটা কি? মূল দাবি আমাদের শুধু একটাই, যে এই দামোদর সংলগ্ন এই এলাকাটা একটা পাকা ব্রিজ চাই, যার মাধ্যমে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে একটা সমন্বয় সাধন হয় এবং ব্যাপকভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়। সমস্ত দিক দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা সার্বিক উন্নয়ন। তো এখন মূলত কি দাবি রয়েছে আপনার? মূলত দাবি পাকা ব্রিজ, পাকা ব্রিজ, একদম পাকা ব্রিজ অবিলম্বে করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। এইটার জন্যে 27 তারিখে 2021 27শে জুন আমরা একটা কমিটি তৈরি করি, দামোদর বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি। আপনি তো এর আগেও এসেছেন, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই দাবিটাকে আরেকটু আমরা তীব্রতা আনতে চাইছি। এবং এর মধ্যে যেটুকু এখন পাওয়া গেছে সেটুকু হয়েছে যে আমাদের মন্ত্রী, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক, মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় উনি 1 কোটি টাকা স্যাংশন করে সার্ভে ওয়ার্কটা হয়েছে। সার্ভে ওয়ার্কে 3টে রুটকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল, সেই 3টে রুটের মোটামুটি সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভে করার পর যা প্রসেস এবং অফিসিয়াল প্রসেস সেগুলো করতে চাইছেন, আমরা চাইছি যে একটু তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়, কারণ এটা নামে অস্থায়ী সেতু হলেও এটার কিন্তু লংজিভিটি তো তা থাকে না, বর্ষা ঢুকলেই ভেঙে যায়, তারপরে আবার সেই সেতু হতে এমনিতেই মোটামুটি 5-6 মাস পেরিয়ে যায়। তো সেই 6 মাস যে ভোগান্তি, এবং এটাকে যদি আর সুন্দরভাবে করা যায় তাহলে মানে একটা সমন্বয় সাধন তো হবেই। এই এলাকার নিম্ন মানুষ যারা, বহু মানুষ দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষ যারা রুটি রোজগারের জন্য এখানে আসেন, তাদের সার্বিক একটা উন্নতি হবে, এটাই আমাদের কামনা। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে সুবল চক্রবর্তী, আমি এই সেতু বন্ধন কমিটির সভাপতি।